तो ये मैं बीच में दूसरी बात आगे कह ये रहा था कि संसार में संबंध जो है ये काम को लेकर के रहता है। तो यदि आपके अंदर कोई बुरी चीज हमारे अंदर है और बुरी चीज को लेकर के बुरा संग हमको मिलता है, बुरा वातावरण मिलता है, हम अगर उस बुरी चीज को छोड़ दें तो धीरे धीरे बुरा संग दूर हो जाएगा, बुरा वातावरण मिट जाएगा। हम जैसे हैं ऐसे लोग हमारे प्रधान लगेंगे, फिर अपने आप हम जैसे होंगे वैसे ही वैसा समुदाय आने लगेगा। चोरों के पास चोर आते हैं, जुआरी के पास जुआरी आते हैं, संतों के पास संत आते हैं, महात्माओं के पास महात्मा आते हैं। ये नियम है। अपने आप आकर्षण होता सजातीय का, विजातीय को लोग नहीं चाहते, सजातीय को चाहते हैं, स्वाभाविक। आजकल नहीं चाहते, दूसरी चीज है। तो ये अगर हम बुराई को छोड़ करके, जगत को छोड़ करके भगवान के हो जाएं तो क्या होगा? जगत के जो लोग हैं उन लोगों का संग हमसे कम हो जाएगा, और जो त्यागी हैं, महात्मा हैं, जो जगत के न होकर भगवान के हैं, माने जगत से जो लेना चाहते हैं वो जगत के, और जगत को जो देना चाहते हैं वो जगत के नहीं हैं। उनको जगत ने नहीं बांध रखा है, वो तो जगत को देते हैं। इसलिए प्रेम करने में आपत्ति नहीं है, सेवा में आपत्ति नहीं है, मोह करने में आपत्ति है, ममता करने में आपत्ति है। तो जो भगवान का हो जाता है वो क्या करता है? वो फिर भगवान की सेवा करता। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। वो अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा दिन भर उसके सामने जो आता है उसकी वो सेवा करता। भाव अपना अपना रहेगा, अलग अलग, और भावों में बड़ा भेद हो सकता है। एक आदमी का स्वभाव दूसरा, एक का स्वभाव दूसरा। हमें घटना याद है, ये सीआर दास थे ना, सुना ही होगा नाम आपने, चित्तरंजन दास, बंगाल के बड़े नेता। ये महाराज हमारा इनका बड़ा संग रहा। ये बड़े उदार, ऐसे उदार हमने बहुत कम लोग देखे हैं। इनको वो डुमराव केस में 4.5 लाख रुपए दिन मिले केस जीतने के बाद, और घर पहुंचे तो 1 पैसा पास नहीं। 4.5 लाख रुपए सब के सब पहले से चेक लिख रखे थे, सबके दे करके फिर घर पहुंच, 1 पैसा नहीं। इतने बड़े उदार थे ये। तो एक बार गांधी जी ने इनसे कहा, गांधी जी ने कहा, वो बहुत ठीक कहा। गांधी जी ने कहा अपने दृष्टिकोण से, उन्होंने कहा अपने दृष्टिकोण अपना अलग अलग, दोनों ही अच्छे महापुरुष। गांधी जी ने कहा चित्तरंजन दास से कि दास बाबू, आपके तो जो आपका जो धन है ये व्यर्थ बहुत जाता है, आप ठीक समझ खर्च नहीं करते। तो चित्तरंजन दास ने उस बात पर ऐसा जवाब दिया हंस करके। उन्होंने कहा कि बापू, अगर आप खर्च करते मेरी जगह इस तरह से तो आपका व्यर्थ जाता, पर मेरा तो 1-1 पैसा भगवान की सेवा में लगता है। तो यही भेद है। उन्होंने कहा कि मैं तो 1-1 पैसा ये सोच के देता हूं कि भगवान के काम में लग रहा है, अब चाहे वो कुछ भी हो। तो ये दृष्टिकोण का भेद है, भाव में भेद नहीं है। वो भी सेवा करना चाहते हैं, वो भी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए मन बन जाने पर फिर हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा में विनियुक्त हो जाता है। विनियोग, कर्म का विनियोग काहे में हो कि भगवान की सेवा में विनियोग हो। भगवान की सेवा में कर्म लगे तो कर्म होता है इंद्रियों से, कर्म होता है मन से, कर्म होता है शरीर से, कर्म होता है बुद्धि से। ये इनको कहते हैं कर्ण। कर्ण माने जिनके द्वारा काम हो उनको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण 2 प्रकार के, बाहर के कर्ण और भीतर कर्ण। भीतर वालों को कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण माने भीतर काम करने के जो साधन हैं उनका नाम अंतःकरण। उनके 4 भेद हैं एक ही चीज के, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। हम जिस वृत्ति को लेकर के ये करें कि वो करें, ये है कि वो है, यूं संकल्प विकल्प करते हैं, उस वृत्ति का नाम मन है। और जिस वृत्ति के द्वारा हम संकल्प विकल्प किए हुए विषय का चिंतन करते हैं देर तक, उस वृत्ति का नाम चित्त है। और जिस वृत्ति के द्वारा हम मीमांसा करते हैं, निश्चय करते हैं, उस वृत्ति का नाम बुद्धि है।
और जिस वृत्ति के द्वारा हम ये मानते हैं कि हमने किया, हम करेंगे, उस वृत्ति का नाम अहंकार है। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार के भेद हैं। ये अंतःकरण है। और बहिकरण जो हैं, इनमें प्रधान 5 हैं। उनका नाम है ज्ञानेन्द्रियां। इंद्रिय शब्द से लोग भूल से शिष्टेंद्रिय को मान लेते हैं, सो बात नहीं है। इंद्रियों का अर्थ है जो हमारे बाहर के काम करने में सहायता करे। तो वो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ चखता है, और ये जो त्वक है चमड़ी स्पर्श करता है। तो 5 इंद्रियां ये हैं। और 5 इंद्रियां जो हैं वो कर्मेंद्रियां हैं। बोलने वाली एक कर्मेंद्रिय है। तो इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये इनका नाम है बहिकरण। और वो अंतःकरण, जितने भी हमारे द्वारा कर्म होते हैं, चेष्टा होती है, वो सब इन्हीं से होती है और किसी होती नहीं। तो ये चेष्टा अगर हम इनकी गुलामी में करते हैं, तब तो ये चाहे सो हमसे करवा लेते हैं। और इनको गुलाम बना के करते हैं, तो हमारी इच्छा अनुसार करते हैं। यहीं पर भेद होता है कि हम इन इंद्रियों के गुलाम हैं या भगवान के दास हैं। भगवान के दास, भगवान के दास का अर्थ क्या है कि हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर, हमारे जीवन पर भगवान का अधिकार हो गया। अब वो सब के सब भगवान के काम में लगेंगे। उनके लिए अलग उनका काम नहीं रह गया। इसी का नाम अनन्य भक्ति है। इसी का नाम भगवान को देख करके भगवान के शरण में जाना है। और यही विवेक ज्ञान भी है। हम केवल भगवान को देखते हैं और सारी इंद्रियां भगवान के काम में लगी हुई है। आंख देखती है क्यों? इसलिए कि आंख देख करके अपने जीवन के लिए जो भगवान के में लगाने वाली चीज है उसको चुन ले, उसको देख ले, उसको बार बार देखती रहे, जिससे उसी तरह का मन बने। एक आदमी बार बार किसी गंदे चित्र को देखता है और एक आदमी बार बार किसी त्यागी महात्मा के चित्र को देखता है। अब उनको देखने के साथ ही उनके अंग अवयव और उनका जीवन हमारे सामने आ जाता है और उसी प्रकार का हमारा मन बनने लगता है। हमारे यहाँ एक न्याय में कीट भृंग न्याय है। ये जो भ्रमरा होता है, ये कीड़े को ले करके रख लेता है अपने पास और रख करके उसके चारों तरफ गुनगुनाता है, गुंजार करता है। गुंजार करने से उस ध्वनि के द्वारा उस कीड़े की वृत्ति धीरे धीरे बनती बनती भ्रमराकार बन जाती है और वो कीड़ा भ्रमर बन जाता है, उसके पास हो गया। तो ये इसी प्रकार से हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि जिस काम को करती रहती हैं, होते होते होता क्या है कि वो तदाकार होकर भगवत रूप हो जाती हैं और फिर हमारे द्वारा जो कुछ भी होता है वो भगवान का स्वाभाविक कार्य होता है। और ये हम सब कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा समझने की दरकार नहीं है। थोड़ी समझ में आ जाए बाद थोड़ी सावधानी रखे। पहले पहले जरा थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत हो। क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत होने का और कोई कारण नहीं है। हमने मिथ्या को सत्य मान रखा है, हमने भोगों में सुख मान रखा है। किसी आदमी ने हमारे सामने कह दिया साहब ये बड़े अच्छे आदमी हैं, उनमें बड़े गुण हैं और ये है। अब कुछ हुआ हमारा नहीं, हमारे मन ने उस तारीफ को सुन करके एक सुख माना। सुख माना तो ये स्पृहा जागृत हो गई कि ये सुख मिलता रहे। फिर इस सुख के लिए हमारी चेष्टा होगी स्वाभाविक। इसीलिए कहा कि भाई ये इंद्रियों को सुख देने वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों से बचो। जो सुख, जो इंद्रियों को, जो कान को संयम में करने वाला, पवित्र करने वाला शब्द है वो सुनो। अपनी बड़ाई मत सुनो, दूसरे की निंदा मत सुनो, भगवान की निंदा मत सुनो। इंद्रियों के भोगों को उत्तेजित करने वाले जो पदार्थ हैं उनकी बातें मत सुनो। इसमें अपना ही लाभ है, किसी पर एहसान नहीं। इसी प्रकार देखने की चीज, सूंघने की चीज, स्पर्श करने की चीज, ये बहुत जल्दी जरा से में मनुष्य के अंदर का पाप उभर जाता है। तो उसको दबाता रहे,
उभरने न दे, निरंतर दबाता रहे, बाहरी क्रियाओं के द्वारा भी ऐसी क्रिया करे कि वो पास आ न सके। हरिदास महाराज थे, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उनके नियम था, वो नियम इसीलिए कि दूसरे काम में लगे हुए तो संसार को त्याग चुके थे। वो 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे रात दिन में, जोर से बोल बोल करके। इतिहास है ये। तो एक बार एक गांव में गए, वहां एक थे तो हिंदू ही, वो रामचंद्र खान काजी थे, वो हिंदू थे पर आधे मुसलमान थे। तो उन्होंने उनको डिगाना चाहा, तो एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या को रात को उनके पास भेजा। वेश्या गई, तो वो तो अपना नाम कीर्तन में लगे हुए। अब वो रात भर बेचारी बैठी रही वहां पर। उन्होंने उस तरफ एक बार देखा, फिर अपना नाम जपने लग गए। रात बीत गई, वो बैठी रही। सवेरे जब उठे तब बोले, भाई हमको तो फुर्सत नहीं मिली, तुमसे कब बात करते, आप तो तुम जाओ। लौट गई बेचारी। फिर रात को आई तो यहाँ तो वही काम सामने, उसी काम में लगे हुए, दूसरे काम में नहीं। फिर रात भर बीती, वो कुछ तो ऊबी और कुछ उसका मन पलटा। रात भर 2 रात रही ना पवित्र वातावरण में, उसके मन पर संत के मिलन का असर हुआ, मन में पवित्र भाव आया, अपने कार्य पर कुछ ग्लानि हुई कि तुम क्या करने आई थी। फिर लौट गई। जब नहीं आई तो उस बुलाया रामचंद्र खान ने उसको कि भाई तुम 2 दिन तक गई, आज क्यों नहीं जाती। कहा वो तो मेरी ओर ताकता ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, आज फिर जाओ। तो वो आई उसके कहने से, लेकिन आज आई वो मन में बड़ी पवित्र भावना को लेकर, आते से दूर से हाथ जोड़ लिए बैठ गई। वहां तो वही काम। रात बीती, सवेरा हुआ तो वो फिर बोले भैया आज तो फिर हमको तो फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली। तो वो चरणों में गिर गई। भाई आपको तो फुर्सत नहीं मिली, पर मुझे एक मन में ऐसी चीज मेरे मन में पैदा हुई कि जरूर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके सामने मैं तुच्छ हूं, कुछ नहीं, इसीलिए आप उस चीज में इतने संलग्न हो रहे हैं, तो वो चीज मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा, भाई 2 विरुद्ध चीज कैसे पास रहेगी। तुम भोगों में रची पची हो, तुम भोगों का संग्रह करती हो, तुम्हारे पास रुपए हैं, धन है, तो कहा फिर बताओ जो आप कहें सो मैं करूं। तो कहा धन लुटा दो सारा जा करके और फकीर बनने की इच्छा करके आ जाओ। सच्चा वो 3 दिन पास रही, सच्चा भाव हो गया, पलट गया मन, सब जाकर उठा दिया। आ गई तो उन्होंने कहा बस यही हम तो जाते हैं, बस अब तुम यहीं बैठो और ये लो माला और यही काम तुम करो। वो फिर महान संत हुई। तो ये इस प्रकार से हम जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में इतना बल आ जाता है कि वहां आने वाले पवित्र हो जाते हैं और हम पर कोई असर नहीं होता। हम पर असर नहीं होता, हम पर तभी तक असर होता है कि जब हमारे मन में दृढ़ता नहीं होती और कुछ पहले थोड़ा सा डर सा रहता है। तो डर सा क्या है, वो भोग में सुख बुद्धि है, यही डर है और कोई डर नहीं है। तो अच्छी बात सुना दी कान से, हमने अपनी तारीफ सुन ली, सुख बुद्धि हो गई। किसी ने हमारा सम्मान कर दिया, सुख बुद्धि हो गई। किसी ने हमको अच्छा खाने को दे दिया, सुख बुद्धि हो गई। ये इंद्रियों के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की अनुकूलता में सुख बुद्धि होती है। तो इस सुख बुद्धि को लेकर हम इसमें क्या भ्रमित हो रहे हैं। तो 4 बात बताई शास्त्रकारों ने कि सुख बुद्धि का नाश करो, भोगों में प्रिय बुद्धि का नाश करो और सत्ता बुद्धि का नाश करो। तो क्या होगा कि इनमें फिर तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। कहीं सुख नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है और कहीं इनकी सत्ता नहीं है। इस प्रकार से तो ये जब होने लगेगा तब हम भगवान को होने लगेंगे और भगवान को होने लगेंगे तो होने लगेगा। तो भगवान के बन जाओ, ये हो ही राम को। राम का जो होता है
उसका अपना काम नहीं रहता। ये पहले आपके आने से पहले बात चली थी डॉक्टर साहब से कि भाई घर में रह करके अपना काम करके आदमी भगवान की पूजा कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अपने उसके काम में इतनी फिर पवित्रता आ जाएगी कि उसका काम देश का काम बन जाएगा, सारे प्राणी का काम बन जाएगा। तो वो तो सोचेगा यही बात, वो अपने भोग की बात सोचेगा नहीं ना, वो सोचेगा कैसे किसी को सुख हो, कैसे किसी का हित हो, कैसे भगवान की पूजा हो, ये सोचेगा वो। तो उसकी बुद्धि यही काम करेगी, यही बुद्धि प्रेरणा देगी, इसी प्रकार की सामग्री उसके पास आवेगी, ऐसे लोग उसके आसपास आवेंगे, इसी प्रकार का उसके पास साहित्य आवेगा, इसी प्रकार का उसके पास लेख आवेगा, ऐसी भाषा आवेगी, बस चारों तरफ से सामान जुड़ जाएगा और वो सामान हट जाएगा जो पहले था। तो इसलिए वो अपने आप पवित्र होगा, जगत पवित्र करेगा। तो ये काम हर एक आदमी कर सकता है। पर ये भगवान की सच्ची असली पूजा ये है भला कि जो दिन भर होती रहे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम बस काम करो, काम करने मत चूको, पर आसक्ति को छोड़कर मेरे लिए करो, आसक्ति छोड़कर मेरे लिए करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। समाचर, कर्म करने में कहीं भूल मत करो। कहीं नाटक का पात्र कहीं एक्टिंग करने में चूक जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है। एक्टिंग में चूक है नहीं, पर एक्टिंग समझे उसको ये न समझे कि यहाँ मैं जिससे बोल रहा हूँ ये मेरा बेटा ही है, ये मेरी स्त्री ही है। ये नहीं, लोगों के सामने उसको स्त्री कहता है, बेटा कहता है, बाप कहता है, रोता भी है, हंसता भी है, तो ये सारा का सारा उसका एक्टिंग है। तो एक्टिंग में चूके नहीं, अपना माने नहीं, इसका नाम है मुक्त संग समाचार। आसक्ति कहीं है नहीं और खेल में चूकता नहीं। तो क्यों करता है वो खेल? खेल के लिए, खेल में निपुणता उसको इनाम मिलता है। देखो उसका इतना अच्छा एक्टिंग हुआ, इसने लोगों को रुला दिया, हंसा दिया, बिल्कुल बोले नेचुरल सा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कहीं पर उसमें नकलीपन रहा ही नहीं, ऐसा असली हो गया। तो एक्टिंग तो ऐसा बने, ऐसा करे। लेकिन इसका नाम है समाचर। भली भांति सम्यक प्रकार से आचरण करो, कहीं चूको मत, परंतु मुक्त संग। आसक्ति कहीं मत रखो, तो करें क्यों? तदर्थम, उसके लिए, बस जहाँ उसके लिए होगा आसक्ति रहित होकर कर्म, वो भगवान की पूजा होगा। और प्रत्येक कर्म फिर भगवान की पूजा होगा, उसमें बंधन नहीं होगा। यही बताया, इसी श्लोक में बताया कि बंधन काहे से होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो कर्म भगवान के लिए न होकर वासना कामना की पूर्ति के लिए होता है, उस कर्म से बंधन होता है। तो जो आदमी बंधन से मुक्त होना चाहे, स्वतंत्र होना चाहे, वो कामना वासना आसक्ति से मुक्त हो, कर्म से मुक्त नहीं हो नहीं सकता कोई। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता और कर्म को छोड़कर कर्म करता है। बोले मैंने छोड़ दिया, ये अहंकार रूपी कर्म बन गया। तो आसक्ति वासना कामना को त्याग करना, ये बंधन से मुक्त होना। ममेति बंधनम लोके, कहा भाई दो अक्षर जो हैं ये बांधने वाले, म मेरा, बंध गए। तो सारा तेरा ही तेरा, फिर क्या है? फिर तो कुछ नहीं। फिर तो उसकी चीज हम उसको दें, अपने क्या लगता है? उसकी चीज उसको दें, उसकी शक्ति से उसकी सेवा करें, उसके नाम से उसका यश गावें। हम उसके, हमारी शक्ति उसकी, हमारी बुद्धि उसकी, हमारी वस्तु उसकी, हमारी क्रिया उसकी, इंद्रियां उसकी, मन उसका, बुद्धि उसकी, जो कुछ वो कराता सो करते हैं। फिर बस मौज, फिर कोई बंधन नहीं। तो हो ही राम को, भगवान के हो करके हम भगवान का काम करें। इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, विषयों की गुलामी छोड़ दें, तो अपने आप हमारी प्रत्येक क्रिया जगत के हित के लिए होगी। और केवल साधु बन जाए या केवल महात्मा कहलावे और मन हमारा रहे भोगों में। महात्मा बन के, साधु कहला के हम लोगों से भोग प्राप्त करना चाहें अनुकूल, भगवान के नाम पर करें। यहाँ ठगी ज्यादा चलती है, यहाँ ज्यादा ठगी चल सकती है। सीधे आदमी, भोले आदमी जो है बेचारे, वो
समझ लेते हैं कि ये तो बस सब कुछ ठीक है, यही सब कुछ है। वहाँ श्रद्धा होती है ना, तो श्रद्धा का दुरुपयोग ये ऐसे लोग बहुत किया करते हैं। तो इसमें बड़ी बुरी चीज क्या है, मनुष्य अच्छा आदमी भी जहाँ बड़ाई मिलती है, मान मिलता है ना, वहाँ उसे प्रिय लगता है। मैं तो अपनी बात कहता हूँ आपसे, मेरी कमजोरी जो है ना, मैं जानता हूँ, मेरी कमजोरियों को समझता हूँ मैं। कभी कभी, हमेशा तो नहीं सावधानी रहती, कभी कभी सावधानी आती कि भाई ये जो बड़ाई करते हैं ये इनका शील है कि तेरा गुण है। किसी की कोई बड़ाई करता है, ये बहुत देखने की चीज है। 3 बात से बड़ाई करने वाला करता है। अगर आप मेरी तारीफ करते हैं तो आप में 3 में से एक बात होनी चाहिए, या तो आपकी आंख ऐसी है जिससे आपको दोष दिखते हैं, या आपको दोष गुण दोनों दिखते हैं पर अपने लाभ के लिए, और आप केवल गुण की बात कहते, दोष की कहते नहीं, और या आप दोष की कहना भी चाहते हैं पर कौन लड़ाई मोल ले, इसलिए आप बच जाते हैं। तो ये तीनों आपके गुण रहे ना। आपने अपने गुण को व्यक्त किया मेरी बड़ाई करके, और मैं मूर्ख उस बड़ाई को अपने में आरोप कर लूं। मैं मान लूं कि हाँ मेरी बड़ाई हो गई, तो मैं अपने आप को ठगाता हूं। वहां पर अपने आप को देखे, किसी की बड़ाई सुन करके तो फूले नहीं, उससे तो अलग रहे, और निंदा सुने तब अपनी ओर देखे कि भई ये जो कहता है ये बड़े हित की बात कहता है, इस दोष को निकालो, कहीं न कहीं होगा। इसको दिखता है ना, और न दिखता है, हमको नहीं दिखता है, तो भाई फिर ढूंढो, ये कहता है इसकी भी तो आंखें है ना, ये क्यों कहता है, उसकी बात सुने। लेकिन वो महाराज ऐसा मीठा विष है, ऐसा मीठा विष है कि बड़ाई बड़ी प्रिय मालूम होती है, बड़ी प्रिय मालूम होती है। और जो नहीं करता बड़ाई, उसके लिए मन में आता है कि ये जरा ऐसे ही आदमी है, हैं? हाँ, कहीं जाए और मान मिल जाए तो देखो वहाँ बड़े प्रेमी लोग रहते हैं, और नहीं मिले कहीं तो 2 बात में एक बात कहते हैं। अपनी बड़ाई रखना चाहते हैं तो कहते हैं बोले ये बेचारे जानते नहीं कि हमको, हम कौन है क्या हैं, इससे परिचित नहीं, परिचित होते जरूर मान करते। अथवा बोले इनमें प्रेम है ही नहीं, काहे से मान करें, सब रूखे आदमी हैं, कुछ है नहीं, यहाँ फिर नहीं आएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भाई मान ले जाते हैं, अपने सुख के लिए जाते हैं। तो साधक के लिए सावधानी की आवश्यकता है। साधक हमेशा दूसरे की बड़ाई पर अपने को कभी न तोले। दूसरा जो मित्र है वो तो हमेशा ओवरवेट करेगा, वो तो हमेशा ज्यादा बतावेगा। प्रेमी में ये एक नियम है भला, राग में दोष भी गुण दिखता है। मेरा अगर आपके प्रति अटैचमेंट मन का है तो आपके दोष भी मुझको गुण दिखेंगे, और यदि मन में द्वेष है तो आपके अच्छे काम में भी मुझको दोष दिखेगा। तो ये मेरी आंखों का दोष है। तो ये जहाँ राग है वहाँ गुण दिखता है। वो जो गुण कहता है तो राग के मारे कहता है बेचारा। तो इसलिए कोई आदमी दूसरे के द्वारा गुण सुन करके अपने को तौलने लगे, उसको अपने में मान ले, तो उसका गुणों का बढ़ना बंद हो जाता है। वो अपने को देखे, अपने जहाँ वो मन है वहाँ वो। सेक्रेटरीज के सामने एक बार एक ज्योतिषी गए, ये सेक्रेटरीज की जीवनी में आती है बात, सुकरात। तो किसी ने, वो ज्योतिषी था हाथ देखने वाला, उसने हाथ देखे कह दिया कि भाई ये तो बड़ा कामी आदमी। तो शिष्य लोग जो थे पास बैठे हुए वो सब तन गए, बोले बड़ा बदमाश है, शरारती, कहीं हमारे आचार्य में दोष बताता है। उन्होंने कहा चुप तो रहो, पहले हमको सुनने दो भाई बात है। तो वो सब चुप हो गए। तब उन्होंने कहा भाई आप सच बात आप सच कहते हैं, बिल्कुल ठीक बोली। लोगों ने कहा ये कैसे? बोले भाई तुम लोगों ने हमारे ऊपर को देखा और ये हमारे मन को देख रहा है, ये हमारे अंदर को देख के उसकी बात कह रहा है, और तुम लोग ऊपर को देख रहे हो। तो अंदर जो है वही तो हम हैं, बाहर से होने से क्या होता है, अंदर हम हैं। पाखाना अगर बाहर से सजाया हुआ हो, खूब
मंदिर नुमा हो, पर उसके अंदर क्या है। इसी प्रकार से अगर बाहर की शोभा हो, हमारे जीवन की बड़ी शोभा बाहर है, पर अगर हमारा अंदर गंदा है तो हम उस शोभा का क्या मूल्य है, कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा न उससे हम यहाँ लाभ, यहाँ भी जलते रहेंगे और आगे भी जलना है। इसलिए मनुष्य सच्चा बने, थोड़ा बने कोई हर्ज नहीं है, जरा सा बने, पर जो बने रत्ती भर भी बने वो सच्चा बने, वो रत्ती भर भी स्वल्पम पुरुष धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी ये धर्म महान भय से तार देगा। और झूठा धर्म चाहे वो गाड़ियों से लगा हुआ हो, वो तो बोझ ही बोझा रहेगा, दबेगा, उससे वो मरेगा, पिसेगा, कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को जहाँ तक बने अपने दोषों को देख करके उन्हें दूर करना चाहिए और इंद्रियों की मन की गुलामी से हटकर भगवान का गुलाम बनना चाहिए। भगवान का दास हम बनेंगे, इनके दासत्व से छूटेंगे, ये आप अपने हाथे लगेंगे। हाँ, वो गोसाई जी महाराज ने कहा कि मैं जब तक राम का नहीं था तब तक तो ये लोग सब मेरे ऊपर चढ़े आते थे रात दिन। अब मैं जब से राम का हो गया तब से ये सब भागने लगे अपने आप। मैंने कुछ किया कराया नहीं, मैं तो केवल राम का हो गया। अब राम का होने पर ये सब भागने रहे, ये तो राम का हो गया, अब यहाँ नहीं आना है। तो हम राम के हो जाएं तो राम के प्रताप से जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गरल सुधा रिपु करे मिठाई, गोपाल सिंधु अनुष्य तलाई। रिपु बैरी जो है वो मित्र हो जाता है, जहर अमृत हो जाता है, और ये समुद्र जो है गोष्पद के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से अनल जो है ये ठंडा पानी हो जाता है भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बस यही एकमात्र बड़ा सुंदर तरीका है कि हम अपने को भगवान के चरणों पर डाल करके उनसे कह दें, नाथ हम तुम्हारे, तवास्मीत याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान ने कहा मेरा ये व्रत है, जो कह देता है मैं नाथ तुम्हारा, उसे निर्भय कर देना, सबसे ये मेरा व्रत है, विरुद्ध है भगवान का। ये भगवान का विरुद्ध, तो हम इससे लाभ क्यों न उठाएं। लाभ उठाते ही अपने लिए और जगत के लिए हम तरन तारन बन जाएंगे, अपना भला करेंगे, जगत का भला करेंगे। और अगर विषयों के दास रहे, भोगों के दास रहे, तो इस गुलामी करते करते कुत्ते बिल्ली की मौत मर जाए।